क्वेश्चन नंबर, 30 एक प्राइमरी। मिनट में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, चलें। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है। Primary gravida admitted in early labor. She complains of reduced fetal movements for the last 24 hours. CTG showed the decreased variability with the late decelerations. Fetal heart rate 180 per minute, most appropriate management. अब ये प्राइमरी अर्ली लेबर में आई हुई है, उसको रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स हो रही हैं और डिक्रीज्ड वेरिएबिलिटी और लेट डिसेलरेशंस आ रही हैं और फीटल हार्ट रेट भी 180 में चला गया। तो गिव स्टीरॉयड एंड डिलीवर आफ्टर 48 आवर्स, इमरजेंसी सी सेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंड्यूस लेबर, आईवी हाइड्रेशन एंड रिपीट सीटीजी। तो मेरा ख्याल है ये इमरजेंसी सी सेक्शन कर देंगे इसका इमीडिएटली। जी, इसका इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन का आंसर्स भी जरा निकाल लूँ, एक मिनट। हाँ, इमरजेंसी सी सेक्शन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, बेस्ट मैनेजमेंट फॉर ब्रीच एट 39 वीक्स इज ईसीवी, इलेक्टिव सी सेक्शन। बस ये दो ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये अब ये ईसीवी का तो टाइम निकल नहीं गया, इलेक्टिव सेक्शन ना कर दें बेहतर है। अब ये सिनेरियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसी भी जी। हम 39 30 उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन सिनेरियो को देख अगर ये लीजिएगा, लेट ठीक ना है। हो तो। हाँ, तो ठीक आप है। इसमें दोनों चीजें, ठीक है। इसी भी हम 40 वीक्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन जो है वो भी बेहतर है इसमें, ठीक है। तो ये वहां पे आप ठीक सिनेरियो हो गया। देख लीजिएगा कि सिनेरियो क्या बनता उसके है, ठीक अकॉर्डिंग। है। ठीक है। हम्म। Question number 38, Gravita 5 para 4 presented with APH pulse 128 beats per minute, BP 80-60, fetal heart rate audible. What will be your immediate step? APH के साथ आ गई है, पल्स भी ज्यादा और बीपी शॉक में गई हुई है ना, तो इन्फॉर्म सीनियर इंसर्ट टू वाइड बोर आईवी लाइंस, इमीडिएट सी सेक्शन या ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो ये मेरा ख्याल है बी ऑप्शन सही है, इंसर्ट टू वाइड बोर आईवी लाइंस। हाँ जी, तो ये ज्यादा बेहतर है कि ठीक, आप पहले व्हाइट बोर्ड ले लें, फिर वो शॉक में चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। A pregnant irritable patient with the BP 160 by 110, protein urea 3 plus raised LFTs and low platelets was admitted in ER. Most appropriate management for her: start antihypertensive, give magnesium sulfate and deliver, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। उसमें गई हुई है, बीपी भी 160 110 हुआ हुआ है और प्रोटीन यूरिया और इरिटेबल हुई हुई है ना, तो इसको अब वीक्स तो बताए नहीं हुए, तो फिर इधर स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव हम करेंगे, ए ऑप्शन। नहीं, देखें, पेशेंट है इरिटेबल और वो हेल्प में चली गई भी है, ठीक है। ठीक। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज आपने इसको डिलीवर करना है। और चूंकि सही वो हो गया। ठीक इरिटेबल है। है और इमिनेंट इक्लेम्शिया का रिस्क है, तो आप उसको मैक्सल्फेट देंगे प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। सही एंटी सही, ठीक हो हाइपरटेंसिव गया। भी ठीक हो। देंगे, बट जो सबसे बेहतर इस वाले के अंदर है वो गिव मैक्सल्फेट एंड डिलीवर, सही हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ठीक ये है। इसमें गिव ठीक है। मैक्सल्फेट एंड डिलीवर, ठीक है। इसमें भी अगेन फिर वैसे गेस्टेशन तो अहम होगी ना, जैसे नहीं, बिल्कुल ही प्री गेस्टेशन टर्म आया हुआ बिल्कुल है तो भी फिर। अहम नहीं है। एक पेशेंट 24 जी, पे जी। हेल्प डेवलप कर लेती है, यू हैव टू टर्मिनेट। सही हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ग्रेविटा 5 पैरा 1+3 with bad obstetric history and no alive issue came in the gynae OPD for the first antenatal visit. Cervical cerclage applied and she was discharged home. At 32 weeks of the gestation, she presented with the lower abdominal pain and a premature rupture of the membranes. How will you manage? Option A, remove cerclage and leave for the spontaneous delivery, and remove cerclage and do C section. उसका कोई अलाइव इशू नहीं है और गायनी ओपीडी में आई है और सर्कलाज उसको अप्लाई किया था, फिर हमने डिस्चार्ज कर दिया। अब उस 32 वीक्स में ना ये इसका ना डॉक्टर बीका तो कहती है प्रेशियस बेबी है, इस वजह से आप सी सेक्शन कर दें, लेकिन इसका ये ऑप्शन सही नहीं होगा, रिमूव करें सर्कलाज एंड लीव फॉर द स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। अब उसमें अभी ना एक्चुअली ये ना लोअर एब्डोमिनल पेन उन्होंने कहा है, इट इज नॉट कि वो लेबर की किस कंडीशन में है अभी, ठीक है। जी। तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमें उसे इंड्यूस करना पड़ेगा, कितनी लंबी लेबर जाएगी या क्या होगा, समझ आई। ठीक है। तो वो इस वजह जी। से कहती है कि 32 पे अच्छा उसका जी। आउटकम हो सकता है अगर उसको अच्छी नर्सरी मिल जाए, ठीक है। सही तो हो गया। ठीक वो है। भी ऑप्शन, क्योंकि अगर वो होती ना कि वो लेबर में चली गई है, एक तो लोअर एब्डोमिनल पेन वेग सी बात है, ठीक है। जी। तो इसलिए वो देख लेते हैं क्या कहती है। मेरे भी ख्याल में सेक्शन कर देना चाहिए, यही चीजों को देखते ठीक है। हुए, ठीक है ना। कि ठीक हो गया। इसमें वो कहती है सी सेक्शन,
जी, वो सी सेक्शन ही बताती हैं। हाँ, तो अगर वो प्री मेच्योरिटी है ना, तो फिर वो लेबर में जाएगी, फिर पता नहीं कितनी लंबी लेबर हो, फिर वो सेप्सिस में चला जाएगा बच्चा। तो आप इसको सेक्शन करके निकाल के तो बच्चे को नर्सरी कर दें। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। आगे है यूनिलेटरल 2 सेंटीमीटर अल्सर है वल्वा के ऊपर, तो आपने सिंपल वल्वेक्टमी करनी है, रेडिकल वल्वेक्टमी, जो बायलेटरल लिम्फेडेनेक्टमी और हिस्टेक्टमी। तो ये हमारे पास बिल्कुल ही टू है ना, तो लेस देन टू, लेस देन वन ना, तो हम्म। 2 सेंटीमीटर पे हम सिंपल वल्वेक्टमी करेंगे ना। हाँ, 2 सेंटीमीटर के ऊपर सिंपल वॉल्वेक्टमीज होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बायलैटरल लिम्फेडिनेक्टमी भी साथ में दे दी हुई है ना। डॉक्टर रबीका क्या कहती है, सिंपल वॉल्वेक्टमी। ठीक है। तो इसमें हमने जो है ठीक ना हो सिंपल वॉल्वेक्टमी ही करनी है। ठीक हो अच्छा, वो गया। रेडिकल के अब साथ दी वुमेन, हुई है। ठीक है। जी ठीक हो गया। ठीक है। अ वुमन हैड hysterectomy due to the benign disorder on second post op day. Her catheter was removed and she was discharged home. Or after few hours, she presented with a complaint of severe abdominal pain. She voided 2 times spontaneously with 75 ml urine in the early 12 hours. On examination, she has tender mass in the suprapubic region. What is the most likely diagnosis? Urinary retention with incontinence, and urinary retention with overflow. तो ये यूरिनरी रिटेंशन विद ओवरफ्लो इन कॉन्टिनेंस है हम्म। बेसिकली, तो ये सारा आंसर। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। सी वाला अब ये आंसर बी है। करेंगे या सी? हम्म। जी, 43 पढ़े। ठीक है। A patient with a prosthetic valve replacement taking warfarin came at 30 weeks of the gestation. Most appropriate management: continue warfarin and stop before delivery. Shift to low molecular weight heparin in the third trimester and continue warfarin till 36 weeks and then shift to the low molecular weight. अब ये warfarin ले रही है तो बेहतर यही है कि हम इसको कंटिन्यू करें और 36 वीक्स तक, फिर इसको बंद कर दें और फिर इसको शिफ्ट कर दें लो मोल, सी ऑप्शन। यस, बिल्कुल ऐसे ही है, यही वॉरफरीन देने का तरीका होता है। टिल 36 वीक तक जाते हैं, फिर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे। ठीक है। ठीक हो गया। चलो, ठीक है। आगे पढ़े। Question number 44. OGTT diagnostic values for GDM: fasting blood sugar 5.6 and 2 hour postprandial 7.8, fasting 6 and 2 hours 10, fasting 7.2 and 2 hours 11। तो ये ए वाली ऑप्शन के फास्टिंग 5.6 हम्म। और फिर 2 hours 7.8। अब है मल्टी ग्रेविडा। जी। जी। और 1 hour मेरे ख्याल है 6.4 होती है ना? हाँ जी, 6.4 होते। ठीक है। मल्टी ग्रेविड एट 40 वीक्स विद ट्रांसफर स्लाई केम विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फीटल आईयूडी। शी इज हैविंग लोअर एब्डोमिनल पेन ऑन pelvic एग्जामिनेशन, शी इज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, तो हाउ विल यू मैनेज? तो ये अब ट्रांसफर स्लाई है तो इसको सी सेक्शन हम करेंगे आईयूडी के ऊपर भी। हाँ, आईयूडी के ऊपर भी ट्रांसफर स्लाई आप डिलीवर नहीं कर सकते, ना ही आप उसको आप ईसीवी कर सकते हैं। तो 46 ठीक फोर्टी हो गया। फाइव का बी, सी नहीं सेक्शन। ए, सी सेक्शन ठीक हो गया। Question number 46. Gravida 4 para 0 version 3, a term induced with the glandin referred to you. She is fully dilated since 1.5 hour with the fetal bradycardia. Station -1 पे कैपेट 2+ हुआ है, ऑक्सीपिटल ट्रांसफर्स पड़ा हुआ है, and what to do? तो ये अब हमारे पास 1.5 hour से फीटल ब्रेडिकार्डिया भी स्टार्ट हो गया और वो फुली डायलेटेड है। स्टेशन 0 से ऊपर है तो फिर हम इसका सी सेक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा इस पे। जी, ऐसे ही है। ठीक है। पेशेंट केम विद द कंप्लेन ऑफ द पेन स्टार्टिंग 2 days बिफोर मेंसेस रिजॉल्विंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो ये एंडोमेट्रियोसिस है, ऑप्शन सी। जी, एंडोमेट्रियोटिक। स्टार्ट हो गया end तक। हम्म। जी, एंडोमेट्रियोसिस। हम्म। पीरियड्स जो एंडोमेट्रोसिस का होता है, वो प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मतलब ये है कि जो स्टार्ट ऑफ पीरियड, मतलब देखें वो कंप्लेन स्टार्टिंग 2 days बिफोर मेंसेस है और हम्म। पीरियड्स के एंड एंड तक रह रहा है। हम्म। एंडोमेट्रोसिस का प्रोग्रेसिव होता है, उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये कि पीरियड्स जैसे जैसे पीरियड्स एडवांस होते हैं वैसे वैसे ये वर्स होता जाता है। हम्म। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो कह रहा है कि रिजॉल्व कर रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड्स। हम्म।
मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, लेकिन देखें पेन 2 दिन पहले शुरू हो गया और बिल्कुल एंड पे जाके रुका है ना, तो मतलब हाँ, ड्यूरिंग पीरियड्स तो कुछ चलता ही रहा है ना। प्रोग्रेसिवली तेज होता जा रहा है, और पीरियड्स जी खत्म जी, हुए हैं तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ये एंडोमेट्रियोसिस इसी को ही कहते हैं, आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया को। सही सही सही, ठीक हो गया। Question number 48. Patient came in labor with membranes ruptured for 6 hours on examination. Maternal temperature 37.8 on two consecutive equations taken 2 hours apart. Fetal heart rate 170 in the CTG. और next step क्या है? Give antibiotics, induction of the labor, continue CTG, fetal blood sampling या observe and monitor only। तो ये जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा आ रहा है, फीटल हार्ट रेट भी इतने ज़्यादा हैं, तो ये हम करेंगे, इसका मेम्ब्रेन्स भी रप्चर हुई हुई हैं, तो इसको हम मेरे ख्याल है कंटिन्यूस सीटीजी करेंगे। एंटीबायोटिक्स नहीं देंगी इसको अब। जी वो भी देंगे 37.8 पे, हाँ, थर्टी टेम्परेचर सेवन ज्यादा फीवर हो है रहा है। ना, और दो ओकेजन्स पे आ रहा है। ठीक है। और जो फीटल हार्ट रेट है उसका कुछ भी नहीं करेंगे 170 पे? वो फीवर सेटल होगा तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया, गिव एंटीबायोटिक, सही हो गया। लेबर में आई थी, मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई हुई थी, और उसके बाद 170 हार्ट रेट था, और टेम्परेचर भी दो उसका रीडिंग्स पे ज्यादा है, तो हम पहले एंटीबायोटिक्स देंगे, सही हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फीटल अनीमिया, एलो इम्यूनाइजेशन या फीटो मेटर्नल हेमरेज? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फीटल अनीमिया, तो ये एलो इम्यूनाइजेशन या फीटो मेटर्नल हेमरेज, एलो इम्यूनाइजेशन ही होगा हमारे पास। एनीमिया तो मोस्ट कॉमनली हम इसी में ही करते हैं ना, जो ये RH इनकम्पेटेबिलिटीज वाले होते हैं। हेमरेज में हम्म, IUD ज्यादा होती हैं, एनीमियाज नहीं होते। सही हो गया, ठीक है। Patient came in OPD with a history of the menorrhagia, dyspareunia, and lower abdominal pain. On examination, she had painful nodules in the POD. Most probable diagnosis is endometriosis, adenomyosis, PID या subserosal fibroid। तो ये endometriosis ही है, ऑप्शन ए। हाँ, नोड्यूल्स पाउच ऑफ डगलस में जो है ना, वो एंडोमेट्रियोसिस के होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। Question number 50, 51, 36-year-old para 3 presented with a heavy menstrual bleeding. She took transamine for the 3 months but not relieved. She is pale looking. On examination, what next you will advise her most appropriately? 36 ईयर ओल्ड की पैरा 3 है और HMB के साथ आ रही है, और उसको ट्रांजामीन ले रही है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, और वो है भी पेल, तो आप उसको मायरीना देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट देंगे, OCPs, साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन या हिस्टेरेक्टमी? तो ये इसको मायरीना हम रख देंगे ना। हाँ, क्योंकि उसको वो एडवाइस फर्टिलिटी की इतनी नहीं है ना रिक्वायर्ड, तो हम एज अ जी, कॉन्ट्रासेप्टिव भी वो चल जाएगा। ठीक हो गया। हम्म, एक मिनट ठहरिएगा जरा। जी। Question number 52. An agitated patient is seen during the first trimester of the pregnancy with enlarged thyroid, BP 110/70, pulse 110 per minute. What to do? Measure thyroid binding globulin, evaluate the free thyroxine, measure TSH, obtain BMR, obtain iodine 131, uptake by the thyroid। अब ये agitated patient है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देखा थायराइड भी बढ़ा हुआ है, तो हम उसका सबसे पहले हम उसकी वही कराएंगे ना, TFTs ही कराएंगे। उसमें तो TFTs में क्या फ्री, कराएंगे? वो फ्री T3 और T4 हम कराते हैं ना, तो इवेल्युएट फ्री थायरोक्सिन T4, बी ऑप्शन। हम्म, जब आपने डायग्नोज करना है तब आपने फ्री T4 से डायग्नोज करना है, जब आपने मॉनिटर करना है तब आपने TSH से मॉनिटर करना है। मॉनिटर करना है, सही हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 53। एक मिनट। जी जी, चले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, थर्ड स्टेज लेबर है, थर्ड स्टेज है 10 मिनट्स पास्ट एंड प्लेसेंटा स्टिल इनसाइड। तो आपने क्या करना है, व्हाट यू विल डू, मसाज यूट्रस एंड वेट, मैनुअल रिमूवर ऑफ द प्लेसेंटा? अगर हम पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हैं फिर तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव कर रहे हैं तो फिर तो हम मैनुअल रिमूवल करेंगे। नहीं नहीं, मैनुअल के लिए भी आपका, एक्टिव के लिए 30 मिनट्स है, मैनु और फिजियोलॉजिकल के लिए 45 मिनट्स हैं। अच्छा, एक्टिव में तो फौरन नहीं रिमूव कर देते नहीं डॉक्टर नहीं, पूरत? 30 मिनट्स हैं। डॉक्टर अच्छा, 30 फिजियोलॉजिकल मिनट के लिए 60 मिनट्स होते हैं ना, 45 नहीं होते मेरे हाँ, ख्याल फोर्टी से। फाइव टू सिक्सटी मिनट्स है ना, कहीं पे 45 भी लिखा हुआ है ना।
लेकिन अभी 45 फिर टू वेट 60 करेंगे, मिनट मसाज अभी सिर्फ अल्ट्रासाउंड आप वेट, ठीक हो। मसाज मसाज उठो, वो जो हम ऊपर से मसाज करते हैं ना ताकि प्लेसेंटल सेपरेशन हो, उसको कहते हैं सही जॉनसन्स हो गया, मैन्यूवर। ठीक हो गया। तो कई जगहों पे जॉनसन्स ऑप्शंस मैनूवर, आपको दी होंगी जॉनसन्स मैन्यूवर, तो वो भी सेम ही चीज है, मसाज द यूट्रस। ठीक हो गया। Gravida 2 para 1 with a mitral valve prolapse presented at 38 weeks. C-section is planned. When will you give prophylactic antibiotics? At the beginning of C-section या no antibiotics is required. तो इसमें हम देंगे इसको mitral valve prolapse, तो इसको no antibiotics required होगा, बाद में भी दे लेंगे ना अगर हम। अगर तो ये बात कर रहे हैं ना एंडोकार्डाइटिस की, फिर तो जी हमने कुछ भी नहीं देना। ठीक है। और अगर ये वैसे ठीक सी है। सेक्शन वाली एंटीबायोटिक्स देनी है, तो फिर वो आपने देनी है वो तो बिफोर उसमें। स्किन इंसिजन नहीं हम देते। हाँ, वो तो बिफोर इंसिजन देते हैं ना। जी, तो इसको दो एक वो तरीके से कंडीशन लोग बताते लेते हैं, हैं। दो, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स विद रीगर्जिटेशन, उसमें खास तौर पे एंटीबायोटिक्स का रोल है, उसमें बुक्स में भी लिखा हुआ है अगर कि आप मैं उसमें आपको दें यही बात सब। बता रही हूँ जी ना कि वो रिप्लेसमेंट में है, ये तो सिर्फ प्रोलैप्स है। वो जी जब आपका लगे हुए हो ना प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स, जी जी। तो फिर उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक तो हो गया, मैंने आपको ये ठीक हो गया। बताया कि अगर तो इसमें आप इस अंदाज में इसको सोचें कि जी ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलेक्सिस की एंटीबायोटिक की बात हो रही है, फिर तो नो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है। ठीक है। ठीक है, और ठीक अगर है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सिजेरियन सेक्शन है, तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिकली कब देनी है, तो एट द टाइम ऑफ स्किन इंसिजन देनी है। ठीक हो गया। तो इसको दोनों तरीकों से, कुछ लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक दे दें, कुछ लोग ने की बनाई भी है नो एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो चूंकि ठीक उन्होंने हो गया। हार्ट की बात बीच में की हुई है, तो प्रोबेबली दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोफाइलेक्टिक फॉर द एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। सही सही, ठीक है, तो हम इधर ये नो एंटीबायोटिक्स पे रिक्वायर्ड जी, इधर करेंगे। हम नो एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। Question number 55, 21-year-old girl married presented to you for well woman examination and screening for the sexually transmitted infections. She had menarche at the age of 13 years with regular menses. She uses Depo-Provera and condom for contraception as the couple does not plan pregnancy right now. Her family history is significant for hypertension, raised cholesterol and ischemic heart disease. On examination, BP 110 by 80, weight 125 pounds. Besides screening for the cervical cancer and STI, what routine screening should be done? अब वो डिपो ले रही है ना, तो डिपो हमारे पास वो बोन मिनरल डेंसिटी पे इफेक्ट करता है, तो ये हम ये ऑप्शन ही करेंगे। ना, उसकी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हाइपरटेंशन की है। हम डेपो प्रोवेरा के अच्छा साथ कभी भी बोन मिनरल डेंसिटी को स्क्रीन नहीं करते, वो स्क्रीनिंग टेस्ट पूछ रहे हैं। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो होता है लिपिड प्रोफाइल इसमें। क्योंकि वो हाइपरटेंशन है, रेज कोलेस्ट्रॉल है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, इस वजह से। हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और डेपो प्रोवेरा इतनी बोन मिनरल नहीं करता। ठीक हो गया। ठीक Question है। number 56. Walaikum salam. 18-year-old girl with 5 feet 5 inches height with a minimal secondary sexual characteristics, streaked ovaries present or ultrasound. Diagnosis is pure gonadal dysgenesis, testicular feminization, gonadal dysgenesis, androgen insensitivity या कैलमैन syndrome. अब उसके मिनिमल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारे पास स्ट्रीक्ड ओवरीज हैं। हम्म। तो ये हमारे पास वो होता है प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस। हाँ, वो जो प्योर कोनिटल डिसजेनेसिस होती है वो ना, जो, उसमें स्ट्रीक ओवरीज आ सकती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन 57, a mother brought her daughter with GnRH independent precocious puberty and fibrous dysplasia of the bone, तो what is the likely diagnosis? तो ये फिर मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम हो गया। क्वेश्चन इंडिपेंडेंट जो नंबर, होती है ना, जीएनआरएच इंडिपेंडेंट, जी वो पेरिफेरल में आती है ना। ठीक हो गया। और साथ में ये जो डिस्प्लेजिया ऑफ बोन है, ये जी वो मैक्यूले में कैफियोले होता स्पॉट भी, है, या मैक्यूले लॉ जी उसके स्पॉट्स साथ, जो होते हैं वो भी। जी ठीक हो गया। A patient had adhesions on laparotomy and a mass filled with foul-smelling purulent exudate. Histopathological report showed it to be ovarian fallopian tube tissues. The most probable diagnosis is
अच्छा, एडियंस बनी हुई है और मैस फिल्ड विद फाउल स्मेलिंग पुरुलेट एक्सुडेट बना हुआ है, और हिस्टोपैथोलॉजी में जो है ना वो फिर इट शोड टू बी ओवेरियन फेलोपियन ट्यूब टिश्यूज आ रहे हैं, तो ये फिर इसको ट्यूबरक्लोसिस है ना, हम्म। जो एक्सुडेट उसके बन रहे हैं फाउल स्मेलिंग, और एडियंस भी बनी हुई है। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है ना। जी। एंडोमेट्रियोसिस का इस तरह से पिक्चर नहीं होगी ना। ठीक हो गया। जी, आगे पढ़े। आगे है क्वेश्चन, अ पेशेंट complained of the pain in the lower abdomen and lower back for 4 months. She was proceeded for the laparotomy on opening of flimsy adhesions seen along with the mass filled with a foul smelling purulent exudate lined with a single layer thin walled. Histological report revealed the ovarian and fallopian tube tissues with cyst infiltrated with the neutrophils. The हम्म। most likely diagnosis is endometriosis or tuberculosis. ये tuberculosis वाला एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, वो beaded appearance of tubes भी अक्सर पूछ लेते हैं, उसमें भी फिर ट्यूबरक्लोसिस वाला ही आंसर होता है। देखिए, ये न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा। अच्छा है, तो इसमें गनोरिया फिर। हाँ, ये गनोरिया वाला है। ठीक हो गया। ठीक है। फिर ऊपर वाले में इन्होंने गनोरिया वाला ऑप्शन मिस कर ऊपर दिया। वाला गनोरिया वाला, अगर ऊपर में गनोरिया होगा तो फिर हम उधर भी हम्म। गनोरिया ही करेंगे। सही सही, इसमें न्यूट्रोफिल्स ने सारे हम्म। क्वेश्चन चेंज कर दिया। हाँ। ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, पैरा 2+0 है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रेजेंटेड विद द मेनोरेजिया, शी वांट्स contraception, her sister died of the breast cancer 2 years ago. लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूटाइन सिस्टम, अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वो मेनोरेजिया भी साथ में उसको हो रहा है, और वो कॉन्ट्रसेप्शन चाहती है, तो पॉप देंगे, ओसीपीज देंगे, या कॉपर आईयूसीडी देंगे। तो मेनोरेजिया तो हम इसको एलएनजी आईयूएस रख दें फिर, ये ऑप्शन। ये उसकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर था ना, ब्रेस्ट कैंसर की जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें हम हार्मोनल नहीं ना देंगे। ठीक हो गया, तो फिर कॉपर कॉपर टी देंगे। हाँ, फिर हम इसको कॉपर ही देंगे, नॉन हार्मोनल देंगे इसको। ठीक है। ठीक है। सीओसीपीज नहीं दे सकते बिल्कुल सही है। उसमें। ठीक है। और बेस्ट ठीक हो गया। आंसर इसके अंदर ना इन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि कॉपर आईसीडी ओनली ठीक। कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना वो बेस्ट है इसके अंदर। ठीक है। बाकी सब ठीक के हो अंदर गया। आपकी वो होती है, लेकिन इसमें ये सबसे बेहतरीन है, नॉन हार्मोनल। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं सोचा कि कहीं ये मेनोरेजिया को वर्स ही ना कर दे उसके कॉपर वाला। नहीं, मेनोरेजिया को क्यों वर्स करेगा वो। ब्रेस्ट फीडिंग है और ठीक मेनोरेजिया, है। वो कॉन्ट्रासेप्शन भी चाह रही है, लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की। ठीक है। सही अब सही इसमें सही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा ना कि वो कितने टाइम के बाद आई है। ठीक है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें हमने देखना है। ठीक है। ठीक है। इसमें फिलहाल जो है वो बेस्ट आंसर कॉपर टी बन रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, 38-year-old para 4 with the last child born 9 years back came with a chronic cervicitis and scan showing the few seedling fibroids. She is otherwise asymptomatic and most appropriate method of contraception for her is tubal ligation, POP, OCPs, copper IUCD या condom। अब उसको क्रोनिक सर्विसाइटिस भी है और स्कैन पे फ्यू सीडलिंग फाइब्रॉइड्स भी नजर आ रहे हैं। वैसे वो एसिम्टोमेटिक है, पैरा 4 है, तो उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो हम उसकी वो कॉपर और कॉन्डम तो हम उसे दे नहीं सकते, तो पॉप ट्यूबल लाइगेशन कर दें इसकी, क्योंकि पैरा 4 हाँ, है। क्योंकि पैरा 4 है, 38 ईयर्स है, अब उसको फर्टिलिटी भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो यू कैन ऑफर जी। ट्यूबल लाइगेशन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, 42-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद, हम्म। ठीक है, presented with a menorrhagia and submucous fibroid of 6 into 8 centimeter. She is otherwise fit and well. Best treatment is total abdominal hysterectomy, open myomectomy, GnRH followed by the hysteroscopic myomectomy, vaginal hysterectomy या endometrial ablation. तो अब ये 6 into 8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, तो इसकी हम 42 years old है पेशेंट, तो GnRH फॉलोड बाय हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करेंगे। इतने पे कर देते हैं हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी 6 into 8 पे। नहीं, 6 into 8 पे नहीं होती है। नहीं होती ना, फिर हम्म। ओपन मायोमेक्टमी करेंगे। सब म्यूकोजल है, हम्म। तो जीएनआरएच दे के हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी की जा सकती है, या आप उसको डायरेक्ट हिस्टेक्टमी ऑफर कर दो।
ठीक हो गया। दो चीजें इसमें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग हिस्टेक्टमी डायरेक्ट नहीं ऑफर करते, हम कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टेक्टमी रखें, ठीक है। तो इसमें जीएनआरएच दे सही। के उसका साइज रिड्यूस करके स्टेरोस्कोपिकली रिमूव करें। रिमूव कर लेंगे, सही हो गया, ठीक है। Question number 63. While doing the hysterectomy due to the fibroid uterus, a structure was severed which drained the pelvic organs into the left renal vein, right ovarian vein, right ovarian artery vein, left ovarian vein, uterine vein या superior mesenteric vein। तो ये हमारे पास लेफ्ट ओवेरियन वेन होगी ना, वेन होगी कि आर्टरी होगी? which would drain the। वेन है, लेफ्ट ओवेरियन वेन। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेती हूँ कि जो एक फाइब्रॉइड यूट्रस है और एक स्ट्रक्चर कट गया ना जो ड्रेन कर रहा था पेल्विक ऑर्गन्स को इनटू लेफ्ट रीनल वेन। वो तो ओवरी थी ना। ये लेफ्ट ओवेरियन, सही हो गया, ठीक है। ठीक एओर्टा है में नहीं ना पेशेंट। जाती, लेफ्ट साइड पे वीनस रीनल वेन में जाती है, राइट वाली डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाती है। सही हो गया, ठीक हो गया। Question number 64. Patient at term previous when LSCS presented with the pain contractions one in every 30 minutes. UTI excluded. What is the most appropriate about the scar dehiscence? Scar dehiscence can occur even without the labor. Incidence is common for both classical and DLE-NCN. In classical NCN, scar dehiscence is 20 to 30%. After lower segment C-section, scar dehiscence is 5%. तो ये ऑप्शन ए है, scar dehiscence can even occur without labor। लेबर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। Question number 65. A patient presented with a cystocele, urethrosil, and on and off vaginal discharge, urinary leakage once she woke up at night, dysuria, increased frequency throughout the day, along with the urinary leakage and coughing। अब उसको सिस्टोसील है, यूरिथ्रोसील भी बनी हुई है, वजाइनल डिस्चार्ज भी आ रहा है, यूरिनरी लीकेज भी हो रही है, उसके लिए वो नाइट में भी जाग रही है, डिस्यूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और यूरिनरी लीकेज एंड कफिंग। शी वाज फाउंड टू हैव द बोनीज टेस्ट पॉजिटिव। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज यूट्रोवैजाइनल फिस्टुला, जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, सिंपल सिस्टाइटिस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो इसको सारे ही सिम्टम है, तो ये फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस हुई ना, डी ऑप्शन। डी ना हुआ डॉक्टर कुरत, देखें उसको फन वाले सिम्टम्स भी आना है ना, फ्रीक्वेंसी भी है, उसको निकलते निकल अर्जेंसी भी जाते है। जाते निकल जाता है उसका। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में तो अर्जेंसी भी होगी ना। हम्म। जाते जाते उसका यूरिन निकल जाता है वॉशरूम में। मतलब अर्ज उसकी वो कंट्रोल में अर्ज नहीं है उसके। इनकॉन्टिनेंस तो इसमें हो नहीं ना आ रही कहीं पे भी। आपने सिर्फ ये ठीक देखना हो है गया। इसमें फ्रीक्वेंसी है, जी। अर्जेंसी है, अर्जेंसी नॉक्टूरिया है। नहीं है, हाँ। नॉक्चूरिया बस एक ही दफा है ना, हाँ तो वो तो फिर लेकिन नहीं नॉक्टूरिया हुआ तो फिर। ना हुआ। हम्म। तो जब सही नॉक्टूरिया हो भी गया। नहीं है, फ्रीक्वेंसी चलने सिर्फ है, और वो डिस्टूरिया यूटीआई की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूटीआई के अंदर जो है ना, यूजली इस तरह से कफिंग के ऊपर लीकिंग नहीं होती है, ठीक है। और ठीक है। जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो होती है वो हमारा सिस्टोमेट्री का डायग्नोसिस आफ्टर यूरोडायनेमिक्स, हम जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का लेबल करते हैं, ठीक है। फिस्टुला तो ये हुआ नहीं, सिंपल सिस्टाइटस, यूरिथ्रोसील, सिस्टोसील है, ऑन एंड ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस तो ये है ही नहीं ना। फिस्टुला और अर्ज इनकॉन्टिनेंस है ही नहीं। अब पीछे रह गया जनरल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और सिंपल सिस्टाइटस। आई थिंक यूटीआई इसको करना चाहिए, सिस्टाइटस तो नहीं हम लेबल करेंगे ना, सिस्टाइटस में पेन बहुत ज्यादा होती है पेशेंट को, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो हो सकता है, बट सिंपल हम उसको सिस्टाइटस नहीं कहेंगे। और जो सिस्टाइटस होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो होती है ना, वो होती है। और फिर बोनीज टेस्ट भी सिस्टाइटस में उस तरह से पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो इसको हम अगर एक्सक्लूड करें तो ये जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बनती है। सही हो गया, ठीक है। A 60-year-old postmenopausal woman came with a stage 1 cervical cancer. What is the treatment of the choice? THBSO, radical hysterectomy plus radiotherapy, modified radical hysterectomy, THBSO and lymphadenectomy। तो इसमें हम स्टेज 1 में तो THBSO ही कर रहे होते हैं अभी। रेडियोथेरेपी तो अभी इन्होंने स्टेज 1 वो आगे से क्लियर नहीं ना की जी। कि कौन सी क्या है, ए है बी है। ए और उसके अंदर तो काफी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। बहरहाल फिलहाल तो टीएच बीएसओ मैडम। तो हमने करनी ही करनी है ना। हम्म, एक सी ऑप्शन में वर्दाइन भी वर्दाइन भी देना। लिखी हुई है, तो इसमें हम वर्दाइन करेंगे।
वर्दाइम तो बहुत आगे नहीं चली जाती डॉक्टर कुरत? नहीं नहीं, इस पे कफ तो निकाल देंगे ना। यही तो कह रही हूँ, अभी उन्होंने सिर्फ स्टेज 1 दे दिया ना, तो इसलिए वो हम हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो फिलहाल सिर्फ TH BSO कर लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आपको स्टेज वाइज ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्वेंटी ठीक ट्वेंटी हो गया। वन का है ना, तो 2023 में वो अपडेट हो गया था सर्वाइकल चेंज सीए। हो गई है, सर्वाइकल सी चेंज हो गया हुआ जी। तो इसलिए ठीक है। ये वाली की नहीं होगी। मेरा ख्याल है डॉक्टर रबीका ने वर्दाइम की भी है। लेकिन हम इसको जी। TH BSO करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है, ग्रेविटेड टू पैरा 1 with a prolonged second stage of the labor ended up in the emergency C-section or she had 51 kg body weight. What is helpful now in the prevention of thrombosis? इमरजेंसी सी सेक्शन के तो हमारे पास वैसे ही 2 नंबर होते हैं। और उसका जो ना इसने और ये हमारे पास मेरे ख्याल है इसको हम देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे। और क्योंकि इस इमरजेंसी सी सेक्शन के 2 नंबर है ना, तो आप इसको भी जी। देंगे। अर्ली सी मोबिलाइजेशन ऑप्शन। हाइड्रेशन तो हम सबको कर देते हैं, 2 नंबर वालों को क्या करते हैं, 10 डेज के लिए देते हैं ना। देते हैं जी। हाँ, 10 डेज के लिए थे। वेट तो उसका ओबेसिटी नहीं है उसकी, ठीक है। सिर्फ जी उसका एक ठीक हो गया। इमरजेंसी सी सेक्शन के 2 नंबर हैं, तो आप उसको सिर्फ 10 डेज के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैम ये जो पोस्ट नेटल स्कोरिंग है ये मैम जरा शेयर कर देंगी। ये मैम मैंने दो जगह पे देखा तो जरा चेंज था। एक में लिखा हुआ था कि पोस्ट नेटल रिस्क फैक्टर्स 2 हो तो 7 डेज के लिए देना, 3 हो तो 10 डेज के लिए देना है ना। और मैम वो नहीं फिर नहीं, एक आप और ये जगह पे मैंने सिंपल याद रख रेफरेंस रहे, पोस्ट बुक नेटल की है कि स्कोर हमारे नहीं सी जी आपने टी। याद रखना। आपने वैसे ही स्कोरिंग याद रखनी है, ठीक है। यस मैम। उसमें स्कोरिंग जो होती है ना, यस मैम। वो आपकी इस पे बेस्ड होती है, ठहरे। वो एक ही चार्ट है VTE वाला। वो जो गाइडलाइन में डिब्बा दिया हुआ है। हाँ, वो जो गाइडलाइन के अंदर डिब्बा दिया हुआ है ना, बस वही स्कोरिंग है। और उसमें 3 है तो आपने 6 वीक्स के लिए देना है, ठीक है। और सॉरी, VTE, ये स्कोर मैं आपको शेयर करती हूँ ना, ये वाला स्कोर है। ये एक ही स्कोर है, इसके अलावा और कोई स्कोर नहीं है, ठीक है। यस इसी मैम। को ही आपने याद करना है, ये, ठीक है। इसी के अंदर सारे इंक्लूड कर दिए हैं, पोस्ट नेटल भी, वो भी सारे इसी के अंदर ही हैं। ऑब्स्टैटिकल रिस्क भी इसी में है, ट्रांजिएंट रिस्क भी इसी में है। तो वो प्री एग्जिस्टिंग रिस्क भी इसी में ही आ जाते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए आपने सिजेरियन देखे ना, इसको 2 नंबर दिए हैं, सिजेरियन सेक्शन इन लेबर को 2 नंबर दिए हैं। तो 2 वालों का जो चार्ट है वो, ठहरे एक मिनट, जो आपका आगे कम से से कम सिस्टम आपने है कि 10 ही किस पे चाहिए। हमने क्या देना है, वो इसी के ऊपर अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चले, कल इंशाल्लाह ये हमारा पेपर खत्म हो गया। अब हमारा है February 2021 का, February का पेपर। और उसके आई थिंक 112 या 116 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ठीक है। एक्चुअली रजब वगैरह शुरू हो गया, तो सुबह फिर मुझे सैरी करके उसके बाद ना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है जागना। तो थोड़ी देर ही मैं उस ठीक है वक्त कोई बात। लेटती हूँ। तो मैं कहती कि अगर आप इस टाइम पे रख लें तो हम आधे घंटे की क्लास इस वक्त कर लें, 6:30 से 7 या 7 से 7:30। ठीक है। ठीक है डॉक्टर कुरत। ठीक है ना। जी। तो फिर कल हम यस इस मैम। वक्त कर लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर वो सैरी के बाद और काम होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है उसके बाद क्लास का लेना। ठीक है। यस मैम। ठीक है? तो कल ठीक। इंशाल्लाह 6:30 ठीक पे है। हम लेंगे February 2021। फिर हम ठीक ट्वेंटी है। ट्वेंटी ठीक है। फोर का शुरू कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है ट्वेंटी डॉक्टर ट्वेंटी कुरत। फाइव का थैंक हमीदा यू। ने जो मुझे भेजा था, उस वही मेरे पास है। अगर करना हुआ तो उसको कर लेंगे, जो अगस्त 2025 वाला जो है। ठीक हो गया। ठीक है। उसको मैंने कंपाइल ठीक है। PDF में किया है, उसको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। फिर वो कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को मिल गया तो हम ठीक वो हो गया। कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक है डॉक्टर ठीक कुरत, है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं ये YouTube पे अल्लाह लगा हाफिज। दूंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।